आरबीआई ने बड़ी राहत आम आदमी को दे दी है। एक बड़ी खुशखबरी आरबीआई की तरफ से आखिरकार देशवासियों तक पहुंच चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। और आरबीआई ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर आई है। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती रेपो रेट में हो गई है, यानी अब आपकी ईएमआई घटने के पूरे चांसेस हैं। सरकार ने जब बजट पेश किया तो इनकम टैक्स में आम आदमी को राहत दी, मिडिल क्लास को राहत दी, और उसके बाद से पूरे देश की निगाहें आरबीआई की तरफ थी। क्या रेट कट होगा? अगर रेट कट होता है तो आम इंसान को कितना फायदा पहुंचेगा? क्या आरबीआई ये बड़ा फैसला करेगी? एमपीसी की बैठक आखिरकार 7 फरवरी को खत्म हो गई और सुबह 10 बजे आरबीआई की तरफ से हो गया ये बड़ा ऐलान कि रेट कट होगा। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जाएगी। और यह खुशखबरी आम आदमी के लिए आरबीआई की तरफ से 7 फरवरी को सुबह 10 बजे आ गई, जब आरबीआई गवर्नर ने इस बड़े फैसले का ऐलान किया। पूरी डिटेल आपको अपने इस रिपोर्ट में बताते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 7 फरवरी 2025 को खत्म हो गई है और आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे कमेटी के फैसले का ऐलान कर दिया है। 3 दिन तक चली इस मीटिंग में उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर दिया गया है। 2020 में कोविड के बाद आरबीआई रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करने का ऐलान कर चुका है, यानी अब रेपो रेट 6.5% से 6.25% हो जाएगा। पूरे 5 साल के बाद देशवासियों को यह खुशखबरी मिली है। 5 साल के बाद रेपो रेट में बदलाव किया गया है आरबीआई की तरफ से। The MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, SDF, the SDF rate shall be at 6.0%, and the marginal standing facility rate, also called the MCF rate, and the bank rate shall be 6.5%. The MPC also decided unanimously again to continue with the neutral stance. आपको ये भी बताते चले, क्योंकि ये बड़ी खबर है, कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में कटौती तो की है, लेकिन इस पर रुख में अपने कोई भी बदलाव नहीं किया है और इसे न्यूट्रल ही बरकरार रखा है। दिसंबर की मीटिंग में भी रुख को न्यूट्रल पर बरकरार रखा गया था। ये फैसला जो 5 साल के बाद आया है वो बेहद खास है, क्योंकि आखिरकार जनता को रेपो रेट में कटौती का तोहफा मिला है, यानी अब आपकी ईएमआई सस्ती होने जा रही है। अगर आपने होम लोन लिया है, अगर आपने कार लोन लिया है, तो अब आपको अपनी किश्तों में थोड़ी बचत हो सकेगी, आपकी ईएमआई सस्ती हो जाएगी। एक बार नजर डाल लेते हैं नए रेट्स पर, जो आरबीआई ने नई दरें आज ऐलान की, उनके ऊपर एक नजर डालते हैं। तो अब आपका रेपो रेट हो जाएगा 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ जिसको कहा जाता है वो हो जाएगी 6.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो जाएगी 6%, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा 3.35% और कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर होगा 4.5%। जैसा कि हमने आपके साथ बात की कि आपकी ईएमआई सस्ती हो सकती है, होम लोन और कार लोन आपके लिए सस्ते हो सकते हैं, तो एक नजर इस डेटा पर भी डालेंगे कि आखिर कितनी बचत आप कर पाएंगे अपने होम लोन और कार लोन में। देखिए, अगर आपने 10 लाख रुपए का कार लोन लिया है तो पुरानी ईएमआई की दर जो थी वो 9% लगती थी, लेकिन अब जब रेट रिवाइज हो चुके हैं, नया ब्याज जो होगा वो 8.75% के हिसाब से लगेगा। और अगर ये लोन 5 साल के लिए आपने लिया है तो पहले आपकी जो ईएमआई जाती थी वो जाती थी 20,758 रुपए की, और जो नई ईएमआई अब आपकी जाएगी नई दरों के लागू होने के बाद वो होगी 20,637 रुपए की, यानी अगर महीने के हिसाब से देखें तो आपके 121 रुपए बचेंगे। वहीं सालाना आधार पर आप 1452 रुपए की सेविंग कर पाएंगे। अब आते हैं होम लोन पर। 50 लाख का अगर आपने होम लोन ले रखा है तो पहले ब्याज इस पर लगता था, जब पुरानी दरों के हिसाब से लग रहा था ये इंटरेस्ट, वो था 8.5% पर। वहीं नए रेट्स जो आए हैं, नई रिवाइज रेट्स के बाद नया ब्याज हो जाएगा 8.25%। 20 साल के लिए अगर आपने ये होम लोन लिया है तो आप पहले जो ईएमआई देते थे वो 43,691 रुपए की देते थे, अब आपकी नई ईएमआई
हो जाएगी 42,603 रुपए की, यानी 788 रुपए महीना के हिसाब से बचत। और अगर सालाना आधार पर देखें तो 9,456 रुपए की आपकी बचत 50 लाख का होम लोन अगर आपने ले रखा है। अब आते हैं 30 लाख के होम लोन पर। पुरानी ब्याज दर थी 8.5%। नया ब्याज जो आप देंगे वो होगा 8.25% के हिसाब से। अवधि 20 साल की है तो पहले ईएमआई आपकी जाती थी 26,035 रुपए, लेकिन अब नई ईएमआई 25,562 रुपए की जाएगी। यानी सीधी सीधी महीने के हिसाब से देखें तो 473 रुपए की बचत और सालाना आधार पर 5,676 रुपए की बचत आपके 30 लाख के होम लोन पर हो जाएगी। तो ये बड़ी राहत आम आदमी के लिए है। चलिए अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देते हैं इस पीसीके की आखिर गवर्नर ने क्या कुछ कहा है। जीडीपी ग्रोथ को लेकर के संजय मल्होत्रा जी ने बात की है। आरबीआई गवर्नर है और पहली बार एमपीसी पॉलिसी की कमेटी बैठक में बतौर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा शामिल हुए। आरबीआई गवर्नर के तौर पर इस बड़े फैसले का ऐलान किया। इसी के साथ साथ जीडीपी की ग्रोथ को लेकर के उन्होंने कहा है कि FY26 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.7% होगा। आपको यह भी बताते चलें कि एमपीसी के सभी सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में थे। इसके साथ ही संजय मल्होत्रा ने यह भी बताया है कि महंगाई लक्ष्य से जुड़े फ्रेमवर्क में बदलाव किया जाएगा, नए नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और महंगाई दर लक्ष्य के करीब है, ये भी आरबीआई गवर्नर ने ऐलान कर दिया। तो कुल मिलाकर आरबीआई की तरफ से आज जो ऐलान हुआ वो बेहद राहत भरी खबर है आम लोगों के लिए। आपका इस ऐलान पर क्या कुछ कहना है? रेपो रेट जो कम हुए हैं उससे क्या आपकी ईएमआई में भी कोई कटौती हो रही है, कोई कमी आ रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप बिजनेस जगत की हर खबर से रहे अपडेटेड। देखते रहिए बिज़नेस तक।